परी को चोरी करने से वो कैसे रोक सकता था? पकड़ो नहीं तो भाग जाएगी। साउंड गायब हो गया। नहीं सही है। अभी गड़बड़ा जाएगा। आवाज कहाँ गया? इतना दैट्स नॉट रियल, समझा? इसीलिए इट्स इज बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं? अरे क्या हुआ? आप क्षण और ओढ़ी को निराश करते हुए किम भूत दानवराज के पास पहुंचा। दानवराज ने इस राजकुमार को भी यही शर्त बताई। इस राजकुमार ने भी बड़े राजकुमार की ही तरह घोड़े को खो दिया और हमेशा के लिए दानवराज का गुलाम बनकर रह गया। दूसरा बेटा भी खो गया। चुप हो जाओ रानी, चुप। अभी तक तो बड़े के लिए दुखी थे, अब तो दूसरे का भी कुछ पता नहीं है। उसे भी गए पूरा 1 महीना होने को आया है, लेकिन उसकी भी कोई खबर नहीं है। बस महाराज बस, मुझसे अपने भाइयों का शोक देखा नहीं जा रहा। वह न जाने किस हाल में होंगे और मैं यहाँ आराम से पड़ा रहूं। धिक्कार है, मुझे मेरे गुरुओं ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। महाराज आज पूर्णिमा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों भाइयों को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे आभास हो रहा है तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तब भी तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूं? तुम्हें तो एकमात्र उत्तराधिकारी बचे हो इस राज्य के। पिताश्री, यदि मैं इस राज्य के शाही परिवार से संबंध रखता हूँ तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं इस राज्य पर आई हुई हर विपत्ति से इसकी रक्षा करूं। बस बेटा बस, मुझे पूरा विश्वास है तुम अवश्य अपने मिशन में कामयाब होगे। मंत्री जी, कुमार के लिए मयूर पंखी दांव पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। नहीं पिताश्री, इतनी बड़ी नाव और लश्कर देखकर तो चोर वैसे भी सावधान हो जाएगा। मैं तो छोटी सी नाव लेकर जाना चाहूँगा। आपकी दया से मैंने नाव चलाना तो सीखा ही हुआ है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। क्या बात है? पहली हवा में
बार साउंड बागों में कलियां भी मुस्कुराती है, गीत खुशहाली का वो भी गाती है। किसका है जादू, किसका है जादू, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ। पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों खुली खुली हवा है, दिलों में सुकून है, आज तक जो ना मिला था मिलेगा यकीन है। क्यों खुली खुली हवा है, दिलों में सुकून है, आज तक जो ना मिला था मिलेगा यकीन है। दिल में है उमंगे, आशाओं की तरंगे, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से हर स्वर्ग लोक है। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से हर स्वर्ग लोक है। आंखों में सपने हैं, सब उसके अपने हैं, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार। ए खूबसूरत मनमोहक कमल, तुम्हारे अंगों से जिस तरह टप टप पानी चू रहा है, लगता है कि तुम रो रही हो। इतनी चांदनी रात में भी तुम इतनी दुखी क्यों हो बंधु? आज पूर्णिमा है ना। ए भौरों, ए तितलियों, जब से मेरा जन्म हुआ है तुम्ही को अपने आसपास उड़ते पाया है। मेरे लिए तो तुम ही दोस्त हो, लेकिन अब तो कुछ ही घंटों में तुम लोगों से मैं अलग हो जाऊंगी। निष्ठुर परी मुझे तुम लोगों से इस सरोवर से छीन कर ले जाएगी। चिंता मत करो ऐ स्वर्ण कमल, मेरे होते हुए वो परी तुम्हें नहीं ले जा सकती। मैं बस तुमसे कुछ ही दूर इस छोटी सी नाव में छुपा बैठा हूँ। तो यही है वो जो हर बार उनको चुरा कर ले जाती है। अच्छा, तो वहाँ उस छोटी रात में कोई छुपा बैठा है। मुझे तुरंत ही कमल को ले जाना चाहिए। उफ, ये तो उड़कर निकल गई। काश मैं भी उड़ सकता। कोई बात नहीं सुंदर राजकुमार, नाराज मत हो। मैं अगली पूर्णिमा को फिर आऊंगी कमल को लेने और तुमसे मिलने भी, लेकिन तब भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बाय बाय बाय। ये तो चली गई, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे मैं भी उड़ सकूं, ताकि अगली पूर्णिमा को तो इसे पकड़ ही लूं। मुझे इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो अगली पूर्णिमा को भी इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि मैं भी हवा में इसका पीछा कर सकूं, उड़ सकूं और इस चतुर सुंदर परी को पकड़ सकूं। हाँ, हम भी पकड़ेंगे इस फूल चोर को। हाँ राजकुमार, हमें भी साथ ले चलो। वो हमारा प्यार कमल चुरा के लेके जाती है। उसकी वजह से हमारी नील सरोवर में एक भी कमल नहीं है। नहीं कोमल बच्चों, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम जाना कहाँ है, क्या करना है। मैं तुम लोगों को अपने साथ कैसे ले जाऊं? पर राजकुमार, हम तुम्हें इस अनजान राह पर अकेला कैसे छोड़ दें? मैं धीरे चलूंगा पर थकूंगा नहीं। तुम जब थक जाओ
तो मेरी पीठ पर बैठ जाना। राजकुमार, मैं टर टर करके बताता रहूंगा। होशियार, सावधान, राजकुमारों के राजकुमार, हमारे प्यारे राजकुमार, सबके दिलों के राजकुमार पधार रहे हैं। और जब तुम्हें प्यास लगेगी तो पास के कुएं या सरोवर से पानी भर लाया करूंगा। मैं भी हवा में उड़कर आगे का नजारा देख लूंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा। और हम तुम्हें अपनी मीठी आवाज से गाना सुनाया करेंगे ताकि तुम्हें थकावट ही न हो। नहीं बच्चों, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा राजकुमार, जब तुम वापस आओगे तो हमें ढेर सारी कहानियां सुनाना। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से हर स्वर्ग लोक है। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से हर स्वर्ग लोक है। आंखों में सपने हैं, सब उसके अपने हैं। आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार। क्या बात है राजकुमार, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। किसान भाई, मैं एक ऐसे चोर को पकड़ना चाहता हूँ जो हर पूर्णिमा को नील सरोवर से कमल को चुरा कर ले जाता है। ओहो, तो आप ही हैं छोटे राजकुमार जो अपने भाइयों को ढूंढने निकले हैं। फिर तो आपको भी पक्षीराज घोड़े को लाने के लिए किंभुत दानवराज के पास जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हारे दोनों भाई गए हैं। ओह, यानी मेरे भाइयों के गायब होने की गुत्थी अद्भुत राज्य में खुलेगी। साथ ही पक्षीराज घोड़ा भी वहीं पर ही मिलेगा, जिस पर सवार हो मैं भी हवा में उड़ सकूंगा और उस फूल चोर को पकड़ सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, जो तुमने मुझे ये जानकारी दी। बस अब नहीं चल सकता, अब तो प्राण निकले ही। अरे बाबा, आपको देखकर तो लगता है आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लो भाई, पहले कुछ खा लो, उसके बाद कुछ बोलना। जरूर तुम गहरी विपत्ति में रहे होगे जो तुम्हारी ये स्थिति हुई। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो कहो। नहीं, और कुछ नहीं राजकुमार, मैं कई दिनों से भूखा था। अपने गांव तक पहुंच पाने की हिम्मत भी नहीं थी। अब कुछ हिम्मत आ गई है। बेटा, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। कैसे उपकार की बात कर रहे हो भाई? मैंने ऐसा तो कुछ किया ही कहाँ है जिसे उपकार मान भी लिया जाए। राजकुमार, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आप ये धान का बाल अपने पास रख लो, और जब भी मेरी याद आए तो ये बाल जमीन पर गिरा देना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। बाबा, मैं हमेशा अपने पास रखूंगा इसे। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जरूरी काम से अद्भुत राज्य जाना है। हाँ हाँ राजकुमार, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब आप बिल्कुल सीधे ही चलते जाइए।
पानी पानी। ओह, ये तो काफी प्यासा लगता है और शायद हरिजन है, इसलिए ऊंची जाति वालों के कुएं के पास खड़ा होकर भी प्यासा है। मुझे ही पानी निकालकर इसे पिला देना चाहिए। लो भाई, तुम अपनी प्यास बुझाओ। ओह राजकुमार, तुमने मुझ छोटी जात वाले को भी पानी पिलाया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। काश कि मैं भी आपके किसी काम आ सकूं। आप ही मेरे गेहूं का बाल अपने पास रख लीजिए। कभी भी मुझे बुलाने का मौका लगे तो बस आप इसे जमीन पर गिरा दीजिए। मैं तुम्हारा ये उपहार सदैव अपने नजदीक रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे शाम होने तक पहुँच जाना चाहिए। आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार। राजकुमार 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 राजकुमार। अरे, अब क्या हुआ भाई? काफी परेशान से लग रहे हो। हाँ राजकुमार, मुझे इस लिखे पते पर पहुंचना है, लेकिन कोई मुझे ये पता पढ़कर बताता ही नहीं है। लाओ, मैं पढ़ देता हूँ। जगन्नाथ गुलारी, आनंद विहार, आनंद नगर, पुरुलिया। राजकुमार राजकुमार, तुम बहुत भले हो। तुम ये जौ का बाल अपने पास रख लो। कभी मेरे योग्य कोई काम बन पड़े तो इस जौ के बाल को जमीन पर पटक देना। अच्छा राजकुमार, चलता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इसे तो तुरंत ही चिकित्सा की जरूरत है। कुष्ठ रोग ने इसके जीवन को बेहद ही कष्टदायक कर दिया है। इसके हाथ में तो मलहम है। स्वयं तो अपने घाव पर मलहम लगा नहीं पाएगा, मुझे ही लगा देना चाहिए। आह, आह, कितना अच्छा लग रहा है। आह, धन्यवाद राजकुमार, तुम मुझ जैसे कुष्ठ रोगी के नजदीक आए और इतने स्नेह से उस पर मलहम लगाई। अरे, इसमें खास बात क्या है? ये तो होना ही चाहिए। हर मनुष्य के लिए ही ये तो सामान्य बात है। जैसे मैं, वैसे तुम, वैसे ही कोई और। काश संसार में सभी आपके जैसे दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले होते। राजकुमार, ये भुट्टा अपने पास रख लीजिए। कभी मेरे लायक कुछ भी काम हो और उसके लिए आप मुझसे दोबारा मिलना चाहें तो ये भुट्टा जमीन पर गिरा देना। मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। अभी मुझे जाना होगा। शाम होने तक मुझे अद्भुत राज्य पहुँचना होगा। आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार। प्रणाम दानवराज, मेरा नाम ऋतिक है और मैं आलोक राज्य का निवासी हूँ। लगता है ये भी पक्षीराज के लिए ही आया है। यानी एक मुर्गा और मेरा गुलाम बनने वाला है। यह फूल चोर की बदौलत तो पूरा आलोक राज्य ही मेरा गुलाम बन जाएगा। हम तुम्हारे आने का प्रयोजन समझ गए हैं नवयुवक। पक्षीराज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन एक शर्त के साथ। आप शर्त बताइए दानवराज। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें पक्षीराज को 4 दिन अपने साथ रखना होगा। यदि पक्षीराज को तुमने ठीक से संभाल लिया तो पक्षीराज तुम्हारा, लेकिन पक्षीराज अगर भाग गया
या कुछ हो गया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है मंत्री जी, इन्हें पक्षीराज सौंप दिया जाए। धन्यवाद दानवराज, मैं प्रतिदिन एक बार पक्षीराज के साथ आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर सवार होकर मैं आसानी से हवा में फूल चोर का पीछा कर सकता हूँ, लेकिन पूर्णिमा आने में तो अभी कई दिन है। तब तक तो मैं आसानी से दानवराज को भी संतुष्ट कर सकता हूँ। ओह, ये क्या? ये पक्षीराज भी इसे घबरा गया है। ये तो मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। पक्षीराज, पक्षीराज, पक्षीराज तो बिगड़ गया। अब तो ये दानवराज मुझे अपना गुलाम बना लेगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे ढूंढूं उसे? कैसे ढूंढूं मैं? हाँ, शायद वो धान के बाग वाला व्यक्ति कुछ मदद कर सके। क्या हुआ राजकुमार, तुम काफी परेशान लग रहे हो। मेरे लायक कुछ हो तो बताओ। आपके हाथ में ये पक्षीराज की लगाम? हाँ, मैं समझ गया राजकुमार, आपको भी दानवराज ने अपने जाल में फंसाया है। आप चिंता न करें, मैं अभी पक्षीराज को लेकर आता हूँ। तो नवयुवक, तुमने हमारे पक्षीराज को खो ही दिया। अब तो शर्त के मुताबिक तुम्हें हमारा गुलाम बनना ही पड़ेगा। नहीं दानवराज, पक्षीराज तो ये रहा। ये हम गरीबों की बस्ती में छुप गया था। तुझे भी छुपने के लिए वही बस्ती मिली थी बेवकूफ। क्षमा करें महाराज, मुझे क्या मालूम था इस अमीर राजकुमार की गरीबों से इतनी मित्रता होगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं। मैं चलता हूँ राजकुमार, आप ये बाल अपने ही पास रखें। राजकुमार प्रणाम। हमारा अहोभाग्य कि आपने हमें याद किया। आदेश करें कुमार, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। पहले गरीब, अब अछूत, अनपढ़ और कोढ़ी, इसकी तो मेरे राज्य के हर कोने में पहुंच है। यानी पक्षीराज जहां भी छुपेगा ये ढूंढ निकालेगा। इसने तो तुम्हें हरा दिया दानवराज। तुम्हें कुछ और चाल चलनी पड़ेगी, वरना पक्षीराज तो गया तुम्हारे हाथों से। वाह राजकुमार, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुम्हें अपनी शर्त से मुक्त करते हैं। अब ये पक्षीराज तुम्हारा हुआ, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि आप तो राजकुमार हैं। सो राज धर्म के अनुसार मुझे आपको दावत तो देनी ही होगी। ठीक है दानवराज, हम भी मेहमान धर्म नहीं भूले हैं। राजकुमार, आपको बता दूं कि अच्छे भोजन के लिए इस राज्य को प्रसिद्धि प्राप्त है। सच? हाँ? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है।
हम लोग घी में तली पक्के सोने की पूरियां, नारियल का चूरा डाला हुआ मुक्ता का पानी, प्लेटिनम की रोहू के साथ परवल का कोरमा और सुबह हीरे की पुकनी से मुंह धोते हैं। वाह, ये व्यवस्था तो हर किसी के लिए है ना? नहीं कुमार, यह व्यवस्था केवल हम लोगों के लिए ही है, यानी जो लोग ज्ञानी गुणी हैं, बुद्धिमान हैं, धनी हैं, ऊंची जाति के हैं, उनके लिए। इन गरीबों, शूद्रों, अनपढ़, जाहिल, कोढ़ी लोगों को ये सब सुविधाएं कहाँ? ये तो न पकाना जानते, न खाना। ये तो खाते हैं बासी भात, झुलसा हुआ बैंगन, और मुंह धोते हैं गोईठे की राख से। और क्या बताना, रात को दावत पर तो तुम खुद ही देख लेना राजकुमार। मैं रात को भोजन कक्ष में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे दास तुम्हें अपने संग वहां तक ले जाएंगे। ये आपने क्या किया राजकुमार? दानव राज के इरादे ठीक नहीं है। तुम्हें बहाना बनाकर वहां से निकल जाना चाहिए था। नहीं पक्षीराज, मैं तो दानवराज के चंगुल में फंसने से बच गया, लेकिन संभवतः मेरे भाई नहीं बच पाए और राजा के गुलाम हो गए हैं। और भी तो कई ऐसे बेगुनाह लोग गुलाम बन चुके होंगे। सही कह रहे हो राजकुमार, तुम्हारे भाई है तो दानव राज के गुलामों में ही, लेकिन आप दानव राज की मेजबानी में सावधान रहिएगा। सुन सुन, देखो मेरे भाई, कितनी तरह की मिठाई, मोहन हलवा रबड़ी मलाई, खुश होता जिसने भी खाई। कला कंदिए गया का पेड़ा, खत्म हो जाए सारा बखेड़ा। खाई चूर चंदन चूर, गम तुमसे को सो जाए दूर। खाई चूर चंदन चूर, गम तुमसे को सो जाए दूर। कच्चा गुल्ला रसगुल्ला और बजाए हल्ला गुल्ला। साग पुलाव चोखा कुफ्ता, खाओ तुम सब मजे से भाई, खाओ तुम सब मजे से भाई, खाओ तुम सब मजे से भाई। हौले हौले धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता, जो ना खाए सो पछताए, जो खाए वो भी पछताए। सुन सुन, देखो मेरे भाई, कितनी तरह की मिठाई। अच्छा, जिस रसोइये ने, नौकर ने और बावर्ची ने मुझे इतनी सुव्यवस्था पूर्वक पकाकर खिलाया है, उन्होंने भी कुछ खाया या नहीं, मुझे देखना चाहिए। उफ, दिन भर की कमर तोड़ परिश्रम के बाद ये लोग बासी भात खा रहे हैं। और ये किस चीज का रस है? इमली के पत्तों का या सहजन के पत्तों का? ओह, मुझे दावत देने वाले ऐसा जीवन गुजारते हैं। इन गरीब लोगों का पकाया और परोसा खाद्य ग्रहण करके मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर डाला है। यदि इन लोगों को इस कीचड़ से बाहर नहीं निकाला तो व्यर्थ है मेरी शिक्षा, व्यर्थ है मेरी बुद्धि और व्यर्थ है मेरा मानव शरीर धारण करना। राजकुमार,
आपको हम सभी की काफी फिक्र रहती है। लेकिन राजकुमार, दानव राज आप जैसे श्रेष्ठ इंसान को मार देना चाहता है। जब अच्छा खाना भी आप पर प्रभाव नहीं डाल सका, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया है बाहर निकलते ही आपको घेर कर मार दिया जाए। आइए आइए, मैं आपको पक्षी राज तक ले जाता हूँ। आप उस पर बैठकर उड़ते हुए निकल जाइए। नहीं बंधुवर, इस तरह पीठ दिखाकर अपने कार्य को किए बिना लौट जाऊंगा तो धिक्कार है मेरे मानव होने पर। मुझे कुछ तो करना ही होगा।